हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस टॉपिक में स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके पिछले भाग में हम कुछ टॉपिक देख चुके हैं, इसमें कि थोड़ा सा हम आपको लेट मी रिवाइज यू सम टॉपिक्स, जिसमें कि आपका टॉपिक था हमारा, देखिए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, बाइनरी मैट्रिक्स, ट्रेस, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर अपर, ट्रायंगुलर लोअर, ट्रायंगुलर कंपैरेबल, कन्फर्मेबल, इक्वल, ब्लॉक और सब मैट्रिसेस, रियल, कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल। इस तरह से हम बहुत सारे टॉपिक्स हम देख रहे थे पिछले वीडियो में। चलिए आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं। देखिए, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कहीं ना कहीं 11-12 के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट for competitive view it's very important. All these are very important for competitions and for higher educations. Okay, then we should start at first transpose conjugate of a matrix. And then हम यदि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ आती है, एक ट्रांसपोज और एक कंजुगेट है। इसका मतलब होता है साइन चेंज करना, ए पर एक रेकरिंग ए बार, जिसको आप बोल सकते हैं। कंजुगेट का मतलब क्या हो गया? कंजुगेट का मतलब हो गया साइन चेंज करना है। कंजुगेट का मतलब हो जाता है साइन चेंज करना। यदि ए प्लस आई बी के फॉर्म में रहे, ठीक है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में रहे, तो फिर आपको क्या करना है? इसका साइन चेंज करना है। इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा? ए माइनस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है ये, तो उसी तरह हमारा ये 2-3 टॉपिक है यहाँ पर। तो लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं मेन रूप से, देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा ये मेन 2 टॉपिक है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसका वैल्यू 0 हो, जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि देखिए, हम बात करते हैं, एक टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, ए इक्वल टू ले रहे हैं हम लोग 3, 6, 2, 4। ध्यान देंगे, ये एक आपका मैट्रिक्स। तो यदि हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, तो ये हो जाता है 3, 2, 6, 4 एंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इसका यदि हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फिर आपको वैल्यू पता है, 4 × 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0। तो यदि किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाए? 0 हो जाए, हम उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। और सपोज कर लीजिए यही चीज़ हमें कुछ ऐसा लेते, हम एक ऐसा मैट्रिक्स लेते जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता, कि हम ए इक्वल टू ले लेते 1, 5, 2, 3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता? इसका वैल्यू हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 1 × 3 -10, इट मीन्स -7। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया इस कंडीशन में? नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम इसको बोलते हैं क्या? नॉन सिंगुलर। वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगुलर मतलब जिसका वैल्यू 0 हो, जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो? 0 हो, उसको सिंगुलर। और जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, यहाँ से हम जो ये 3 टॉपिक अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट और इनवॉल्यूंटरी। आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट और इनवॉल्यूंटरी, ये तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी। इसको 1 by 1 स्टडी करेंगे हम। आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट और इनवॉल्यूंटरी, तीनों में आपको करना क्या होगा कि जो दिया गया मैट्रिक्स है आपको चेक करना होगा।
ये आइडेम्पोटेंट है या निलपोटेंट है या फिर इनवॉल्यूंटरी। ओके, देन लेट्स स्टार्ट एंड स्टार्ट डिस्कशन। तो सबसे पहला नंबर टॉपिक है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट नंबर टॉपिक है आपका, देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका यदि आप स्क्वायर करते हैं और फिर से वही आ जाता है। यदि कोई मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ हो और आप उसका स्क्वायर करें और फिर से वही आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं। ए इक्वल टू आपका हो जाता है क्या? ए इक्वल टू हो जाता है आपका 1 0 0 1। और आपको पता है कि जब आप इसका स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, और जब आप इसका ए स्क्वायर करते हैं तो फिर से यही आ जाता है 1 0 0 1। ठीक है, तो फिर से वही आ जाता है। तो फिर यदि आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं मतलब ए गुना ए करते हैं, उस मैट्रिक्स को उसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर में भी फिर से वही आ जाए तो फिर हम क्या बोलते हैं? इसको आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। मतलब स्क्वायर करने पर भी बदले नहीं, हम उसको आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस।